नमस्कार दोस्तों। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 3 दिन के लिए कोलकाता में। अब आप सोच रहे होंगे कि कोलकाता में क्यों गए हैं। देखिए, कोलकाता में इसलिए गए हैं कि कोलकाता में इस बार समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। 18 और 19 मार्च को 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। वैसे वो आज ही 17 मार्च को वहां पर पहुंच गए, कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित किया और शाम के समय उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात भी की और बड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दोनों की मुलाकात की चलने लगी हैं। और अखिलेश यादव ने इस बात का दम भर दिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए हम ममता बनर्जी के साथ मिलकर एक ऐसा घटनाक्रम बनाएंगे, एक ऐसा सिलसिला शुरू करेंगे कि नरेंद्र मोदी चित होते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, अखिलेश यादव की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की एक नहीं, कई मिसालें मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों तेलंगाना में जब इन्होंने केसीआर ने अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बीआरएस किया था, तो उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें भगवंत मान, केजरीवाल और पी विजयन केरल वाले और अखिलेश यादव, इन सब लोगों को बुलाया था। ये वहां पर गए थे और वहां भी उनके साथ ऐसे हाथ उठाकर इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई थी। फिर अभी पिछले महीने जो एमके स्टालिन हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डीएमके के नेता, उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन मनाया। वहां पर भी अखिलेश यादव गए हुए थे। और अब गए हैं कलकत्ता में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन कराने के लिए। 3 दिन तक वहां पर रहेंगे और विचार मंथन करेंगे कि 2024 में कैसे बीजेपी को रोका जाए। अब कोई इनसे ये पूछिए कि उत्तर प्रदेश से बाहर एक विधायक जितवाने की औकात समाजवादी पार्टी की नहीं है। इन्होंने कई बार कोशिशें की हैं, पंजाब में भी चुनाव लड़ने की कोशिश की। एक आध कोई विधायक इनका कभी कोई चुना गया है तो महाराष्ट्र में बन पाया है, वो भी मुस्लिम बहुल इलाकों में। उसमें वो किसी भी पार्टी से बनता विधायक इनकी पार्टी का बन ही जाता। और इसके अलावा इन्होंने कुछ और राज्यों में, मध्य प्रदेश वगैरह में भी कोशिश की अपने प्रत्याशी खड़े करने की। लेकिन ये हकीकत बात है कि अगर कोई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश की जो बाहर किसी राज्य में अपना थोड़ा सा भी हिसाब किताब बना पाई है तो वो है मायावती की बहुजन समाज पार्टी। कई विधायक इनके राजस्थान में बने हैं, मध्य प्रदेश में भी बने हैं, पंजाब में भी बने हैं। अब की बार तो अकालियों के साथ समझौता किया था मायावती ने। लेकिन अखिलेश यादव से कोई ये पूछे कि आपको उत्तर प्रदेश के बाहर जानता कौन है और आप अपनी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक आप कर रहे हैं, जाकर कहाँ? सब कोलकाता में। कोई लॉजिक है इस बात का? सारे देश का जो ध्यान है इस समय पार्लियामेंट पर लगा हुआ है और सारे कुछ घटनाक्रम दिल्ली में केंद्रित है, सारी राजनीति दिल्ली में चल रही है और आप पार्टी का अधिवेशन कर रहे हैं कहाँ जाकर? कोलकाता में। वहां कोई मीडिया कवरेज भी इनको नहीं देगा। कुछ तस्वीरें इनकी आज सोशल मीडिया पर इसलिए नजर आ गई क्योंकि इन्होंने शाम के समय ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी अब चूंकि विपक्षी दलों में सबसे बड़ी नेता बन चुकी हैं और उनके बारे में लोगों का ये मानना है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी धड़ा बनेगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में ममता बनर्जी होगी। तो इसलिए ममता बनर्जी पर मीडिया का थोड़ा सा टेंशन रहता है। और कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में तो खैर ममता बनर्जी का दबदबा है। अब अखिलेश यादव ने वहां जाकर अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि हम यहाँ पर कोलकाता में इसलिए कार्यक्रम करने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को बड़े जोर शोर से हराया था, बीजेपी को यहाँ आने नहीं दिया था। अरे भैया, बीजेपी तो पश्चिम बंगाल में 0 थी, लेकिन आपने बीजेपी को हटाने के लिए, पीछे धकेलने के लिए उत्तर प्रदेश में पूरे जोर लगाए। आपसे क्या हुआ, आप पहले ये बताइए। आप जा रहे हैं कोलकाता में अपनी कार्यकारिणी की बैठक करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि 2024 में किया क्या जाए। जितने भी गठबंधन कर सकते थे वो सारे वो कर चुके हैं। कांग्रेस के साथ भी करके देख लिया, उसके बाद सारे के सारे दल एक हो गए थे एक उपचुनाव में, जब कैराना वगैरह के उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में। फिर अब की बार इन्होंने 2019 में मायावती के साथ भी समझौता करके देख लिया। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति योगी आदित्यनाथ की रही, जिस तरीके से दबंगई के साथ योगी आदित्यनाथ यहाँ की सरकार चला रहे हैं, तो 2024 में यकीन मानिए कि 80 सीटें भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है।
तो अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि अपना उत्तर प्रदेश बचाने की सोचना चाहिए। और कहाँ वो चाचा जी को साथ लेकर, शिवपाल यादव को लेकर पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए निकल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जाकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर हो सकता है आपको ममता बनर्जी कुछ सुख सुविधाएं या कुछ खर्चा पानी में हेल्प करा दें, कंसेशन रेट पर आपको वहां पर मीटिंग हॉल मिल जाए। ये सब चीजें तो हो सकता है कि वहां पर हो गई हों, लेकिन वोट एक नहीं मिलेगा। कलकत्ता में आप अपनी कार्यकारिणी की बैठक करेंगे, अधिवेशन करेंगे, उसका आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। बस इसी बहाने से हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पश्चिम बंगाल के सैर सपाटा करने का मौका मिल जाए। इसके अलावा मुझे कोई इसका आधार नजर नहीं आते। तो मैं इसलिए अखिलेश यादव को कहता हूं कि अखिलेश यादव भी मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है उसको संभालने के बजाय डुबोने में लगे हुए हैं और उन्हें इसे बचाने का, इसे आगे बढ़ाने का कोई आइडिया नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे आइडियों पर वह वर्कआउट कर चुके हैं और वो सारे के सारे आइडिया टेस्ट होने के बाद फेल हो चुके हैं। चलिए साहब, देखते हैं कोलकाता का जो अधिवेशन है उससे क्या निकलकर सामने आता है। आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए।